नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आज मैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान। बिहार के जो मुख्य मुख्य क्रांतिकारी थे उनके क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहीं से बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे वो खुदीराम बोस हो, प्रफुल्ल चंद्र हो या अनुशीलन समिति हो। इस तरह के बहुत से सवाल हमेशा बीपीएससी में देखने को मिलते हैं या और भी स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह का नेतृत्व से सियाराम दल का उल्लेखनीय योगदान रहा था। ठीक है, बिहार में जो क्रांतिकारी गतिविधियों की वृद्धि हुई थी उसमें सियाराम सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो इन्होंने उनके नेतृत्व में सियाराम दल को बनाया था। ठीक है, इस दल के कार्यक्रम में मुख्यतः चार बातें जो थी वो बहुत ही प्रमुख थी। धन संचयन मतलब कि पैसे का संचय करना, शस्त्र संचयन मतलब कि हथियार को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करना जिससे कि हम संघर्ष कर सके, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। उसके बाद शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, जो भी लोग इस संगठन में इस दल में शामिल हुए हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे कि वो शस्त्र अस्त्र को बेहतर तरीके से हथियार को चला सके। ठीक है, तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन करना मतलब कि जनता को एकजुट करने के लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906-1907 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। नाम याद रखिएगा, रामकृष्ण सोसाइटी। ठीक है, 1908 में, यहां देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट भी और यहाँ के व्यक्ति भी और किस स्थान पे हुआ था और किसी पे हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, यहाँ पे देखिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में, यह भी जगह का नाम याद रखिएगा, के जिला जज जो थे उस समय डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। मतलब कि बम फेंका गया परंतु वो गलत स्थान पे चला गया जिसके कारण जो जिला जज था वो बच गया, उसके स्थान पे दो और लोगों की मौत हो गई जो किसी वकील की पत्नी और बेटी थी। ठीक है, तो पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने हत्या कर ली, इसने खुद आत्महत्या कर ली। और जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। अब देख लेते हैं 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में, ये याद रखिएगा, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में। इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर आया। मतलब कि इसका जो संचालन हुआ अनुशीलन समिति का वो किया गया बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था की गठन की। तो ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में जो प्रमुख नेता थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, हिरणमन्य बनर्जी, वासुदेव भट्टाचार्य, बंकिम चंद्र मित्र आदि। अब देख लेते हैं 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सान्याल, ये है सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ बनारस, ये नाम याद रखिएगा, बनारस षड्यंत्र कांड। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इन्हें 3 साल के सश्रम कारावास की, मतलब कि वहां काम भी करना होगा, सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसी प्रकार से भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे रेवती नाग, फणी भूषण भट्टाचार्य, मालिनी बागची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927, ये तो मैं पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, 1927 में जो पटना युवक संघ की स्थापना हुई। इस संघ में शामिल लोगों में मणिचंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा। ये मैं इस तरह का लेक्चर इसलिए लेके आ रहा हूँ, इस टॉपिक ना, इसमें कम से कम नाम जो है ना वो नाम पूरे अच्छे से याद कर लीजिए इसमें, क्योंकि अब जो ट्रेंड बन गया है बीपीएससी का उसमें
बहुत ही एक ही समिति के बारे में पूछता है, उसके सभी सदस्यों, अध्यक्ष, उसके बाद जो उसके संरक्षक होते हैं, उसी में से पूछता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस संघ में शामिल लोगों में मणिचंद्र नारायण, उसके बाद फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ, उसके बाद सहाय ब्रिज नंदन प्रसाद इत्यादि थे, ठीक है। 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 में, तो याद रखिएगा कि पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो पटना युवक संघ था, ये पाटलिपुत्र युवक संघ है, और ये है बिहारी युवक संघ, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। तो पटना युवक संघ जो था 1927 में, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्रा जो था वो 1929 में, और बिहारी युवक संघ जो है 1918 में। तीनों का डेट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू हुआ। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। 28 जून 1931 को पटना में भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे एवं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी, ठीक है। याद रखिएगा, जो पटना षड्यंत्र कांड के जो मुखबिर थे, फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी गई 9 नवंबर 1932 को। तो अब आगे देख लेते हैं नंगी हड़ताल, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें जबरन जेल में बंद कर दिया गया था, और वहां ये लोग एक अनशन पे बैठे थे कि उन्हें विदेशी कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें स्वदेशी कपड़ा चाहिए। इसी के लिए ये हड़ताल था। तो 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेशी के प्रचार, और क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया था, ठीक है, तो बहिष्कार किया जा रहा था, उसी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा, याद रखिएगा कि कहाँ शुरू हुआ, तो छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय लिया। कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। अब ये देख लेते हैं, एक और है चौकीदारी कर, ये मैं उस वीडियो में पढ़ाया था। तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो था, मतलब कि जो चौकीदारी कर है वो किसी को देने का नहीं कहा गया था। तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल जो था पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यह आंदोलन जो है वो मई 1930 में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले मुंगेर, ठीक है, ये छपरा का जेल था। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं दिया गया। जेल का बाद जो था छपरा जेल का था, जहां नंगी हड़ताल शुरू हुई थी। वहीं जो चौकीदारी कर नहीं देने का फैसला सबसे पहले मुंगेर जिले में किया गया, उसके बाद भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। इससे मांगने से इनकार या प्रतिरोध करने वाले का बहिष्कार किया गया, ठीक है, कि चौकीदारी कर नहीं देना है। अब देख लेते हैं बेगूसराय का गोलीकांड जो 1931 में, ये ज्यादा लाइमलाइट के युद्ध से रही है, संघर्ष नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लोग याद नहीं रख पाते हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि ढूंढ ढूंढ कर जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन मिल रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, सभी आप लोग से साझा कर दूं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे जोश व उत्साह से मनाने का निर्णय किया गया। इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास, जो वर्तमान हदनगर है, से एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ। यह जुलूस तब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुकूमत दे दिया, ठीक है, मतलब कि परमिशन ऑर्डर दे दिया गोली चलाने का। जब ये जो रघुनाथ ब्रह्मचारी थे वो बहुत बड़ा जुलूस लेकर निकले थे बेगूसराय जिले से, तो उसी समय वहां के डीएसपी जो थे वो गोली चलाने का ऑर्डर दे दिए। इस गोलीकांड में 6 व्यक्ति स्पॉट पे ही डेथ हो गए, मतलब कि 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इन शहीदों में भैरवा के चंद्रशेखर सिंह, मंदवार के रामचंद्र सिंह, रतनपुर के
रतनपुर के केसिंह और पहसार के बनारसी सिंह शामिल थे। 2 अन्य शहीदों के नाम जो अज्ञात है। वहीं टेढ़ी नाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड जो घटना हुआ था, ये याद रखिएगा, टेढ़ी नाथ मंदिर। ठीक है। उसके बाद बढ़िया ताल और बकासत आंदोलन। बकासत आंदोलन के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि बकासत भूमि मुख्यतः वे भूमि होती है जो जब किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं, कर ज्यादा हो जाता है, तो जो जमींदार से पैसे लेते हैं उसके कारण जमींदार उनका जमीन हड़प लेता है, उसी को कहते हैं बकासत। तो बकासत भूमि की वापसी के लिए यहाँ पे कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर में जिला के पूरे जिले में किया गया बढ़ियाल ताल में आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। बकासत भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी कारण लगान न दे पाने कारण किसानों ने जमींदारों को अपना भूमि दे दिया, उसी को कहते हैं बकासत भूमि। तो ये था छोटा सा हमारा वीडियो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लीज इसको सीरियसली पढ़िएगा। और इसके बाद एमसीक्यू मैं बना ही लिया हूं। मैं एमसीक्यू जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं पूरा सेक्शन वाइज डालता जाऊंगा। ठीक है, पहले 5 ईयर का हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का, उसके बाद करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे जैसे 5 साल में जिस सेक्शन से सवाल आए हैं ना, उस सेक्शन का बना के दूंगा मैं वीडियो। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।